सारा काम सर हमने वहाँ पे किया तो सब देख के हमें शौक थे। सर ये सब आपका ही चमत्कार कहें, कुछ कहें सर, मैं आपका ही नाम वहाँ पे बार-बार ले रही थी सर कि हमारे जो डॉक्टर साहब थे, हमें उन्होंने मिलवाया आपसे सर। 12 सितंबर सन 2021 की बात है। मैं सन 2016 से इतना परेशान थी अपने शरीर से कि मैं चल भी नहीं पा रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरे घर में छोटे-छोटे मेरे बच्चे थे। मेरी पति की बैंक में जॉब थी और मेरी सासू माँ पैरालाइज थी। मुझे उन्हें भी देखना पड़ता था, खुद को भी देखना पड़ता था। जब मैं डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में जाती थी, तो डॉक्टर कहते थे, "डॉली जी, आप अपने आप को कब देखेंगी?" हम कहते थे, "सर, पहले ये सासू माँ सही हो जाएँ।" सर, वो मेरी बीमारी बढ़ती चली गई, हम उन्हें देखते रहे, मगर हम अपने आप को नहीं देख पाए सर। सन 2017-18 निकली, 19 में हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई। उनके एक्सपायर होने से 2 साल पहले से मुझे झटके आ रहे थे दिमाग में। वो भी मुझसे कह रही थी, "डॉली आप दिखाओ कहीं, हमें मत देखो, हमें जितना देख रही हो, देखो अपने आप को देखो।" सर, फिर हमने दिखाना शुरू किया। हमें कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ, 4 साल में बहुत भटकी। एंड नतीजा ये हुआ सर हमारा कि हमारा वेट 1 क्विंटल 2 केजी, जो कि मेरा 76 वेट रहता था नॉर्मल। मेरी डिलीवरी के दौरान तक मेरे पास काफ़ी पुरानी रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं। मगर जब हमारा वेट इतना हुआ तो सर मुझे झटका लगा। दवा चल रही थी, डॉक्टर बोले झटके भी नहीं रुक रहे, 3-3 डॉक्टरों से मेरा इलाज चल रहा था। वो जिहानी में पैरालाइज़ के फ़ेमस डॉक्टर हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा, "आपका कुछ नहीं हो सकता, वेट कम करो।" सर, वेट कम करने के सारे नतीजे हमारे असफल रहे। जब मैं सर के पास गई लास्ट बार अक्टूबर में, तो सर ने कहा, "डॉली जी, हम आपको दिल्ली रेफ़र करेंगे। अब ये केस आपका हमसे हैंडल नहीं हो रहा।" मैं सर रोने लगी केबिन में, रोते-रोते बाहर आई। फिर मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत दी, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी आरबीओ की। मैं अकेली गई थी, मैं घर पे आई, बच्चे बोले, "मम्मी आप उदास क्यों हो?" तो हमने कहा, "सर।" उन्हें कुछ सर नहीं बताया, शांत रही, जैसा रूटीन था हमारे घर का, रूटीन खाना बनाया, सब काम किया। तो वो बोले, "अपनी रिपोर्टें दिखाओ।" मैंने सर उन्हें रिपोर्टें दिखाई, उनकी समझ में कुछ आया नहीं, क्योंकि बैंक वाले डॉक्टर की रिपोर्टें क्या समझे, वो तो परसेंटेज देख लेते थे, कहते थे कम है, ज़्यादा है। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इन्हें दिल्ली ले जाना। तो फिर सर वो भी उदास हो गए, हम भी। तो सर ने कहा कि एक हमारे मित्र हैं जीएल मौर्य जी, आप उनके पास जाइए। तो सर पहले हम घबराए, ये बात आपने सच कही कि हफ्ते भर बाद हम आपके पास आए, क्योंकि घर में हम अपने दिमाग में गुना रहे थे कि वो क्या हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं, मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको कॉल करने की। वो नंबर मेरे फ़ोन के कवर में रखा रहा, 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ते बाद फिर मैं डॉक्टर साहब से मिली, उन्होंने कहा, "क्या आप गईं?" मैंने कहा, "सर नहीं गए।" सर मैं इतनी घबराई हुई थी, फिर मैंने बहुत हिम्मत की और मैं साईं बाबा की सर पूजा करती हूँ। मैंने उनका नाम लिया, 12 सितंबर का दिन था, मैंने सर को कॉल की। मैंने कहा, "सर आपका हॉस्पिटल है या क्लिनिक है?" सर बोले, "आप आइए डॉली जी, हमारा घर है।" हम सर से मिले, सर ने हमें देखा, हमें सब बताया और तब से आज का दिन है सर, मेरे मुँह में झटके नहीं आए, मेरी साँस नहीं रुकी। हालाँकि मेरे वज़न में भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं। मेरी ज़िंदगी सर सफल हो गई, मैं क्या बताऊँ आपको। इससे कोई एक्सप्रेस कहते नहीं कि कोई जादू सा हुआ कि मेरे झटके ही बंद हो गए। और जिस दिन से मैंने ये सेक लिया, मैंने 1 हफ्ते दवा खाई। मैंने सर से कहा, "सर कुछ दिनों के लिए मैं दवा रोक दूँ?" सर बोले, "डॉली जी जो दिल आपका कहे वो करिए।" मैंने सर वो दिन है, वो आज का दिन है। मैं अभी तक डॉक्टर साहब के पास नहीं गई हूँ, एक ही बार गई हूँ, जो उनका धन्यवाद मैंने अदा किया और आज का दिन है, मुझे झटके नहीं आए हैं। और आज जो हिम्मत है मुझे, अगर कोई कहे ये छोड़ दो तो हम छोड़ नहीं सकते सर। भले चाहे एक बार लें मगर लेंगे ज़रूर। और मेरे दिल में जो समस्या थी, मेरी साँस रुक जाती थी। मेरे हस्बैंड पंप करते थे, माउथ टू माउथ साँस भी देते थे, सब काम करते थे, 2-2 3-3 मिनट के लिए साँस हमारी सर चली जाती थी। आज सर वो भी हमारे साथ, सब प्रॉब्लम हमारी खत्म है सर। केवल एक ही प्रॉब्लम है, मोटापा जो भी चला जाए सर, तो मैं कतई आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ कि सर आप हमें मिले। जो आप हमसे मिले और हम आपसे मिले और ये कहानी यहाँ तक पहुँची और जो आज हम इस लायक हुए कि आज हमने इतनी हिम्मत की और आपके बारे में सर बोला। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने हमारे को इतना सही किया सर। आज हम जो जो जीने नहीं चढ़ पाते हैं, आज तीसरी मंजिल को जाते हैं शाम को और नीचे से खाना लेके जाते हैं तीसरी मंजिल पे और वहाँ सब बच्चों को खाना खिला के फिर सारा रूटीन नीचे तक आते हैं, सब काम करते हैं और सुबह को भी हम जल्दी उठते हैं। हालाँकि मैं योगा सेशन नहीं ले पाती हूँ क्योंकि योगा मैं सही से कर नहीं पाती हूँ।
मगर हाँ, जो सर ने बताया रस्सी कूदना, टहलना, चलना, मैं टहलती भी हूँ, चलती भी हूँ, बाकी सारे रूटीन सब मैं फ़ॉलो करती हूँ। और सर आपको तो हमारी सारी पता ही है कहानी, आप ना होते तो शायद हमारा जीवन पता नहीं सर क्या होता। हमारे छोटे-छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे सर। हमें नहीं लगता था कि हम लाइफ में हो पाते, सही हम हस्बैंड से यही कहते थे, अब बच्चों को तुम्हें सँभालना पड़ेगा, हम नहीं सँभाल पाएँगे, हमारी कंडीशन सर बहुत बिगड़ गई थी।